हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो आज 10वीं क्लास है, यानी इसके पहले 9 क्लास हो चुकी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज ये लास्ट चैप्टर है। आज क्लास 6 की बुक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद 7 की बुक को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अध्याय 10 है इमारतें चित्र। अध्याय 10 इमारती चित्र तथा किताबें। तो मरुत्स्वामी और लौह स्तंभ। मरुत्स्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले रहा है। धूल भरे पथरीले रास्ते से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्स्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। आगे देखते हैं धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे की धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया। नोट कर लीजिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कांसा किन दो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। तो तांबे और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। या जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। अब लौह स्तंभ के बारे में जान लेते हैं। ये रहा लौह स्तंभ। ये कुतुब मीनार के परिसर में ये खड़ा है। तो इसी के बारे में लिखा है कि महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर, वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। यानी ये लौह स्तंभ है, इस पर जंग नहीं लगा है। बारिश का पानी भी इस पर गिरता है, सब कुछ धूल मिट्टी भी इस पर लगती है, लेकिन इस पर जंग नहीं लगता है। जबकि बारिश में लोहा खराब हो जाता है। ये लौह स्तंभ है, फिर भी इस पर जंग नहीं लगता है। कितने साल पुराना है? 1500 साल से पहले बना हुआ है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अन्य अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। अमरावती में यहाँ पे लिखा है कि अमरावती यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था और लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए।
कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। तो ये तो मंदिर की गर्भगृह की बात हो गई। आगे एक स्तूप, पीछे ये स्तूप ये और बना है, ये इसके बारे में भी कुछ लिखा है, तो ये भी पढ़ लीजिए। सांची का महान स्तूप, यानी ये जो स्तूप है ये सांची का महान स्तूप है। और कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश। कई तरह के स्तूपों का निर्माण कई 100 सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। अमरावती की एक शिल्पकृति, ये रही अमरावती की शिल्पकृति। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। आप मंदिर के बारे में पढ़ रहे थे कि मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। मंदिरों को शिखर तक बनाया जाता था। शिखर के निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे, यानी जो मंदिर में जो सभागार होती थी वहां पर लोग इकट्ठा होते थे। अब ये जो बाएं उत्तर प्रदेश का ये था, बाएं उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है और यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर, ये वाला जो है वो ये महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर है। ये उत्तर प्रदेश का भीतरगांव का है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? तो अब स्तूप और मंदिरों का निर्माण किस तरह किया जाता था ये बताया गया। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इनके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। उस समय ये कार्य था बहुत ही कठिन था, क्योंकि उतने साधन नहीं थे। फिर भी इतने बड़े बड़े मंदिरों को बनाया गया है, स्तूपों को बनाया गया है। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खम्भों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल काम था। यहाँ लिखा है कि उड़ीसा का एक जैन मठ, ये रहा उड़ीसा का जैन मठ, ये ऊपर बना हुआ है। ये उड़ीसा का एक जैन मठ है और इसके बारे में कुछ लिखा है कि एक पहाड़ी को खोदकर इस पर 2 मंजिली इमारत को बनाया गया। कमरे के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र, ये रहा, ये जो मूर्ति का चित्र है संग्रहालय से, वहाँ का ये चित्र है। ये क्या तुम देख पा रही हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी? आगे देखते हैं। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। जो मंदिर और स्तूप का निर्माण किया जाता था, उनका जो खर्चा होता था वो राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्चा दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी,
कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेंडुओं तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। चित्रकला के बारे में बताया गया है कि मानचित्र 7वें अजंता को ढूंढना है कि मानचित्र वाला काम है। आगे पढ़ते हैं। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। जो चित्र बने हुए हैं उन्हें किसने बनाया है, किसने बनाया है, ये आज तक किसी को पता नहीं है। तो ये अजंता में जो चित्र बने हैं वो ये इस तरह के बने हैं। ये पुस्तकों की दुनिया। अब पुस्तकों के बारे में भी बताया गया है। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाओं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए, जहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। अब ये सिलप्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन यहाँ दिया गया है। जो तमिल का जो महाकाव्य है उसका ये वर्णन दिया गया है। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है कि ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके हुए सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ की राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो ये जो कन्नगी थी उसका वर्णन दिया गया है, उसका दुख का वर्णन दिया गया। आगे देख लीजिए। एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले प्रचलित थीं इसी काल में लिखी गईं। इसमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ है। इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब सुन और समझ सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। संस्कृत के श्लोकों में लिखे गए हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंत्र
महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी बहुत ही पुरानी है। आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवद गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गई। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलवें तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। कोई एक बंदर की कहानी दी गई है। आगे देखते हैं अपने विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितना कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। बराह में ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगाए। शून्य और आयुर्वेद के बारे में जाननी थी। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और सुश्रुत। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है। लेसन खत्म होता है। ये सुमेल करना है, ये भी देख लीजिए। गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण, इसको इससे मिलान करेंगे। मंडप जो होता है मंदिर में लोगों के इकट्ठे होने की जगह, इसको इससे मिलाएंगे। गर्भगृह देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह। और प्रदक्षिणा पथ स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ। ये तो हो गए मिलान। आगे भी देख लेते हैं क्या दिया है। खाली जगह को भरो, इसमें खाली जगह भर रहा है, ये भी देख लीजिए। एक बड़े गणितज्ञ थे तो वो आर्यभट्ट, पहले बारे में आर्यभट्ट भरा जाएगा। दूसरे में देवी देवता की कहानियाँ लिखी थी पुराणों में। तीसरे में वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। 11 नंबर में वाल्मीकि भरा जाएगा। और यहाँ पर तमिल 2 महाकाव्य जो बताए थे, सिल्लपिदिकारम और मणिमेखलई, तो ये यहाँ पर भरे जाएंगे 11 नंबर में। तो आज क्लास 6 की जो NCERT हिस्ट्री की बुक है वो आज सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 की हिस्ट्री को शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।